बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरफान शरीफ, कोटला न्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदयाल डेरा हाजी अब्दुल गफूर पर। हम हाजी अब्दुल गफूर साहब से इनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र दुआवां। तुसीं सुनाओ, खैरियत है? भाई साहब को हमें तकलीफ देती है जी ਅਸੀਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी जी ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? देखो जी, मामलात ये है बस शरीफ घराने नाल असां मुतल्लक है। जी प्यो दादियों एक थलेरे ग्रुप नाल असां ने मामू नाल तलक सी। जी वो इन्हां कोल बहन लग पे, जी सलाम दुआ हो गई। इन्हां गड्डी रखी सी, जी ये उन्हां की किते लाभ दे थी। सही उन्हां कोल जान अमन सी इन्हां दा। जी राजे अब्दुल नी ते चो इम्तियाज सांग नी जी को आपे च क्लैश इन्हां दी बन गई। वो कट्ठे मकसद है जो भी जिंदगी दा मामलात कर रहे सी, कट्ठियां करदे सी। जी आशिक साम रसूल आरा सी, अरबी शाह सी, जी ये जो भी करते सी कट्ठियां घाटे वादे करते सी। इन्हां दी आपे च क्लैश बन गई। जी उस क्लैश ने हिसाब नाल ही मकसद है इन्हां मकसद है मामे रानी गड्डी च बैठे, किराया ना दिता। जी मामे रा नाल भी उन्हां मकसद है भंडी दी कोशिश की। जी वो भाई सी मेरे नाल, उन्होंने कनैक्टर मामूरा ने जी चो अजीज मंदयाल नाल। जी वो इन्हां किराया भी छड्ड दिता। फिर भी उन्हां मकसद है मूँह मारी की भी तुसीं उन्हां गी मकसद चुकदे हो मुखालफीन गी, ते साडे वो मुखालफ ना जी उन्होंने तो पाबंदी लाई सी। असी बलानी अड्डे ही उसला होना सी, दंदी दारा बाजार है जेड़ा बाद च मकसद मशहूर होएगा। उस वेले असां बंदे जांदे आंदे मकसद बलानी अड्डे तो। उन्हें आख्या जी तुसीं उन्हां नाल मकसद बहने खड़ोने हो, उस वजह तो उन्हां मकसद इन्हां नाल भंडी बनाई। उस लिहाज नाल फिर मकसद ये दुश्मनी ने आगाज हो गया। विच एक मौतवेर सी राजा कफ्तान साहब, उन्हें राजीनामा भी करवाया। राजीनामा हो गया। उस तो बाद असल उन्होंने क्योंकि जफर नाल क्लैश सी ते चो इम्तियाज नाल क्लैश सी, उन्हें उहदे बाद मकसद राजीनामा कर गए ते जफर की उन्हें मारन की कोशिश की। उथों बुलानी तो बसा च बैठे, बस च बह गए तो मकसद एक चो मेहंदी सी मरूम, अल्लाह ताला उसकी जन्नत नसीब करे। ये मामिया फूफियां ने सी आपे। वो मेहंदी भी एक शरीफ आदमी सी, अच्छी जिंदगी उस गुजारी है। ट्रैक्टर चलाना सी अपना, मजदूरी हथ लाल नहीं करता। वो जिस टाइम ते नाल बह गए, इन्होंने एक बंदूक उत्थे बलानी अड्डे दा सी पई साईं मराद ने घर। जफर आना भाई ये बह गए बंदूकां सने लै लविए बंदूक असी इथों साईं मराद ने करो। मेहंदी बेचारी उसकी मना किया भाई यार कल लगी असा ना राजीनामा होया तो गल माड़ी है जी बंदूक लविए सामने। वो इस तरह वेसे रे कस्सा जिसलै गए तो उन्हें आख्या जी बस सारी जितने भी मुसाफर ने थल्ला हो जाओ। उन्हें बस खाली करवाई। बस खाली करवा कर उन्हें जफर भी मारना सी। जफर भी उन्हें फैर मारे, लेकिन वो फैर घसावा एक इथों इंज लगा, एक इत्थे हथ ताइयां लगा, एक इथों इंज लग तिरछा फैर निकल गया। खैर ये सीट थल्लै सी, वड़ गया। जफर बच गया। मेहंदी सोचा भी ये मर गया, उथों बंदूक लगा सी चुकन, मैं इसकी चुकन नहीं दी। या उसके जहन च गल आई भाई मेरा एक मकसद रिश्ता सी मामिया फूफियां। उस आख्या जी मैनू भी मार दो। उन्हें फैर मारिया जफर भी। उस आख्या जी मेहंदी मैनू भी मार दो। उन्हें फैर मारिया, उसकी वो बेचारा मर गया मौके ते। मेहंदी जफर है जेड़ा बच गया। ये कोई समझ लो कोई फरलांग एक पिंड अगे गए होने ना राजा अब्दुल भी। जफर उठ गया तो किसी मोटरसाइकिल रहेगी कोई मुश्ताक है गया लाना, उसके हाथ दिता, वो मगर बह गया तो मकसद अस्पताल गया। उसले राजा कमरान है जेड़ा ये MP वो परचा हरचा भी असा ना कुछ होया तरीकेकार नाल सुनाई ना हुई। ਉਹਦੇ आगे आगाज होया। गल इत्थे इशू इन्हां बना दा 8 आनियां तू भंडी हुई है। उस तो पहले इन्हां नी भंडी सी। जे एक गल असा नी जाती भंडी सी तो असा ने मामू की मारने ना, जफर की उन्होंने मारने तो की कौन सी गल तो असल हुई है। अगू ट्रेंड चल गया, वो 8 आनियां तू भंडी हुई है। जी असल हकीकत है वो हैगी इन्हां नाल जाती ना सी, जाती मसला मसैल सी।
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣੇ ਖਲੋਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਾਮੂ ਨਾਲੇ ਭੰਡੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸਾ ਤਰਾਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨ 91 ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਾਲਫੀਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਥਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਹਿਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਰੂਕ ਐਮਪੀਏ ਬਣਿਆ ਰਾਜੇ ਕਮਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਗਲੀ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮੇ ਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਫਾਨੇ ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਦਾ ਫਾਨਾ ਦੋਏ ਸਾਥੀ ਸੀ ਆਪੇ ਚ ਜੁੱਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਾਗਲੀ ਭੈਣਾ ਭਰਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 99 88 ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਹੈ, 88 99 ਦੀ। ਫਾਗਲੀ ਉਹ ਬਲਾਦਰੀ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਮਾਸੜਾ ਸਾਂ ਚੋਈਮੀਆਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਸਪਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਟਿਕਿਆ ਚੋਈਫਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮੂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਚੋਈਜ਼ੀਦ ਬੰਦਿਆਲ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਰਾ ਚੋਈਜ਼ੀਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਗੀ ਸੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰਿਆ ਅਸਗਰ ਇਕਬਾਲ ਕੋਈ ਆਫਸਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਸਰਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮੂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ੀਦ ਨੇ, ਮਾਮੂ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਫਾਨਾ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰਾ ਮਾਮੇ ਰੰਗੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਟੋਰਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਗਲੀ ਬਹਿ ਗਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬਾ ਤਾਂ ਮੁੜਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਬੰਦੇ ਸਰਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਖੌਫ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਹੁਣ ਨਸੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 6 ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਮਾਮੇ ਰੰਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 6 ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮੂ ਸੀ ਅਸਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ, 2 ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਜ਼ੀਦ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਰੀ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਂ। ਇਹ 99 ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਐਸੇ ਲੈ ਲਏ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ 6 ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਾੜ ਸੁੱਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਨਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸਗਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮੂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ, ਇਸਤਖਾਰ ਸੀ ਆਫਸਾਬਾਦ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਫਸਾਬਾਦ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਰਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਫਸਾਬਾਦ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੰਦਿਆਲ ਨਾਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੰਦਿਆਲ। ਇਹ ਕਡਿਆਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੰਗੜ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਮਿਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਖਾਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ 9 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਸੀ ਸਰੋਂਗ ਲਾ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਖਾਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਫੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਫੱਲੇ ਕੀ ਵੀ ਗੰਢਿਆ ਖਾਨੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਸੀ ਖਾਦਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਤੀ ਕਢਾ ਛੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਲਾਹ ਹੋਈ, ਮਾਮੇ ਰਾ ਮਕਸਦ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੱਕਾ ਸਾਨਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਟਲ। ਇਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਝੰਗੜ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਭਾਈਆਂ ਦੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕਾ ਮਾਮੇ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਾਬੂ ਖਾਨ ਨਾਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜਨਤੀ ਵਗੈਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਗਾਏ। ਬਾਬੇ ਫੱਲੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਗੰਢੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤੀ ਨਾ ਰੇਟ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 6 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ ਖਾਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀ ਆਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਸਦ ਫਾਨੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਬਣਵਾ ਛੱਡਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ, ਡਾਕੀਏ ਕਰਗਾਹ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਧਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਹੈਗਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸੀ ਚੋਜੀਦ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਬਲਾਗ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਲਵੋ, ਮਾਮੇ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਰਾਜ਼ੀਬਾਜ਼ੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫਾਨੇ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪੇ 'ਚ ਇੱਕ ਝਿੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ 2 ਘਰ ਧਾਮੀ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਨੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਮਾਮੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਬਲ 'ਚ ਮਕਸਦ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਕਸਦ 2000 ਪਿੰਬਰ। ਫਿਰ ਕੋਈ 32 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਨਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਪਿੰਬਰ। ਪਿੰਬਰ ਨੇ ਏਰੀਆ ਆਮਦਾਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਢੋਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਅਲਾ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਨ ਗਿਆ 32 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਤਾਸਰ ਇਹ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਆਵਾਮ ਕੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੰਦਿਆਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਾਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੈਅ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਾਮਲਾਤ ਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾ ਪਰ ਮੁੰਟੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਰਖਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੀ ਗਏ ਆ ਮਕਸੂਦ ਅੱਲਾ ਜਨਸਿਬ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾਂ ਸੀ, ਦੂਆ ਵੀ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਦੀਆ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਉਹ ਫਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੰਟੀ ਤੇ। ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੂਗੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਖਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਤੇਰਾ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਖਵਾਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਫਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਾਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਫਾਨਾ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣਾ ਆਇਆਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਗਾ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰੈਸ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੁੱਕੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਫਾਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। लेकिन जिदे नाल अल्लाह का उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। हक हक है, नक नक है। अल्लाह ताला मकसद है मौजदा के साबित किया। 2004 च साने राजीनामे हो गए सारे सजना साथियां लाके नहीं वाम नहीं भी चाहे सी अमन है अमन हो गया। ਉਹਦੇ बाद मकसद है 2011 च ये साई री सी भलवाल ने अल्लाह जन्नत नसीब करा दुनिया तो टुर गए न। उन्हें कोशिश की तो उन्हें राजीबाजी असां की। थला ग्रुप चों अफजाल सी, इधरों मैं सा जा मैं, क्योंकि पहला मामू सी असां ने चो जीद, उस तो बाद चो मकसूद सी,
भाई सी मेरे तो बड़े सी वो। सही ते उस तो बाद मकसद है 3 च अगू फिर मैं आ गया हाँ, जी फिर अगू सरबरा मैं सा ग्रुप ना। सही अफजाल नहीं तो मेरी सारी उत्थे बह गए, असन गलबात तय हुई। जी साईं राम उन्होंने भी समझाया, सानू भी मकसद है उन्होंने दसिया। जी जिस वेले सारियां गल्लां बातां हो गई सनियां, जी उस तो बाद मकसद कम तो कम 200 250 बंदा हैगा। जी न्या थलै भी जगह मकसद है उन्होंने को उत्थे लिया गया, सही असां को इत्थे आगे लिया गया। तरीरनामा लिखा गया सही कि जिदे च किसी बंदे की कोई गलत फहमी है, कोई बंदे पता है शैतान भी काफ़ी न जी जी जेड़े अमन की नहीं भी चाहते। जी वो ये लोग तो इत्थे है बेहतर सी जिथे जुड़े सी, बच कियां गए। जय जय वो बंदे ने जेड़े उन्होंने लोगों का मिशन होना भाई उजड़न किस तरह इन्हों की जाड़िया जा जय सकना। वो बंद गलत फहमियां फैलाइया भी है उस तो बाद, लेकिन इस तरीरनामे च असां ने एक गल लिखी गई कि तुसीं उन्होंने मुखालफ ने को रख सकने, सही असीं उन्होंने मुखालफ ने को रख सकने। ठीक असां की पता लगा थल्ले ग्रुप की को मारन लगा, असां उन्होंने गाह करना। सानू को मार लगा, उन्होंने पता लगेगा तो उन्होंने काम है सानू गाह करना। ठीक ये गल्लां बकायदा ऑन रिकॉर्ड भी वीडियो भी बनी सी, सही ਉਹਦੇ ਚ ਤਰੀਰਨਾਮਾ भी लिखा गया, सैन भी बंदे ने होए ना। ठीक कोई एक दो गलत फहमी ना साबित की। मसेर सी मेरा जो इम्तियाज इटली तो आए घर, ते ये मुखालफीन ने कोई 2 बंदे आए, फागली जलसा सी उन्होंने बंदे के आखने। वो एक बंदा पिया उस जगह थले आ छड़िया, उस आख्या भाई जी तुसीं तो बड़ी किस्मत नाल बच के आ गए हो, तुहाडा तो थड़ा लगे असी। उन्होंने आख्या जी कित्थे है? है जी उन्होंने वो जमीन है, क्योंकि मसेरा ना बहुत रकबा गा, वो सड़क ने रार पर उन्होंने जमीन है। उन्हें आख्या उत्थे बाजरे च सड़क ने उत्ते थड़ा सी ने लाए। सही वो जिसलै उन्हें बंदे की बुलाया, उन्हें आख्या जी यह काम इन्हें किया गा। बंदे आख्या थड़ा कित्थे सी लग्या? उन्हें आख्या जी उन्होंने वो जी पूली जरी जमीन है ना, उत्थे बाजरा गा उत्थे लाया। उस आख्या उत्थे तो बाजरे ही कोई नहीं रड़े आ। ठीक जिसलै बाजरा साबित होया वो बाजरा वाकया कोई नहीं रड़े आ, उस वेले उन्होंने शर्मिंदगी का सामना करना पिया। ठीक अल्लाह दा अल्लाह ने रसूल हक और सच ते चलण दी तौफीक दिया हर बंदे की। असीं हमेशा वास्ते अल्लाह के हुक्म नाल सच ते रहे हैं, हक ते रहे हैं। अल्लाह ताला दी तरफों असां दा करम नवाजी भी है। जी और वाम सारी जाननी है इलाके च मकसद है बड़ा एक तासर सी ना दित्ते जेड़े इलैक्शन हुण गुजरे न। सही वो भाई जी असीं 20,000 नहीं लीड देंगे, असीं यह करांगे वो करांगे, इस अपनी तहसील चों मूसा लाई जनरल इलेक्शन होया ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ असीं नून लीग नूं ਅੱਛਾ जा चो याद रखो। ठीक वो है सारी वाम ने सामने गा तो को मैं झूठ मार सकना, वो झूठ मार सकने, ठीक लेकिन वाम है जी ना तो वाम झूठ मार सकनी है, जी ना वो रिजल्ट झूठ मार सकना। जी अल्लाह ने फजल नाल लैथू असानी 375 तो लीड सी ठीक शिवकर अपने पोलिंग तो, उन्होंने भी पोलिंग है, साडा भी ये पोलिंग है। ठीक सांगू चो अंबर ने 58 वोटां तो मकसद लीड सी उन्होंने, गुलजार ने पिंडू। ठीक बाकी सारी यूनी कौंसल ये भी जीती है, वो भी जीती है, सारे की पता गा। सही किसी पास अल्लाह ने फजल है, मकसद है वाम असां नाल प्यार करनी है। जी प्यार असी जबानी कलामी आखिए वो नहीं किया देखना, प्यार तो दुनिया ना करदार है जरा वो दसना वो किहड़े बंदे ना करदार सही है, जी करदार नाल सारी गल है। जी असी अज भी है हुण भी जो जनाजे गाह असां अल्लाह ने फजल है, मकसद असां रस्ता कढ़िया, जनाजा गाह बनाया, वो उत्ते दरस बनाया गा पूरा। तुहानूं पता लगा पूरे जिले च मेरा ख्याल है जनाजा गाह या मकसद कब्रस्तान नहीं किसी ना होना। सही जो भी असां रफाए अमन अच्छा इलाके च काम किया गा, वाम असां नाल इस वास्ते प्यार करनी है। ऐसा वे ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ दोबारा मामलात इस तरह असल इन्होंने जे हकीकत गल करिए ना, असां पहला दसिया वा असीं पीऊ दा ते तू एक अमन पसंद चुका सा। जी इन्हां लोगों ने पीऊ दा ते तू असल ये विरासत है, वह किसी धमकी ला गए रोटी खानी है, पैसे नजायज़ लोगों को मकसद धंधा करना गा, वो मकसद असां इन्हां अपना निज़ाम चलाना गा। सही बिल्कुल अमन सी। 3 थड़े उस तो पहला ये मेरे ला चुके सी, सही मैनू भी तलाह हो गई वो थड़े वो लाने न। ये लोड़ नहीं सी, खाली मेरे नाल अल्लाह ना शुक्र सी, सुनते रसूल है अपना एक दफा करना। सही वो मुताबिक ये 3-4 बंदे मेरे नाल जी होने सी मसला। महफूज इन्हों की खाल मखाली चल गया सांगरा, वो इन्हों की तलाह हुई
ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਸੀ, 27ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ, ਜੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਰੈਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਦਅਮਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਦਅਮਨੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਲਾਣੀ। ਮਕਬੂਲ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਗੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਮ ਲਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। वो ये विरासत समझने ना, वो बंदूक कल्चर है जड़ा इसकी ये पसंद करने तो जी शरीफ वाम है इलाके दी गरीब लोग न ये तो कल्चर की पसंद नहीं करने ना, तो मजबूरी है जी वो एक हर बंदे नहीं एक लादा चीज़ है। तो जोड़ा बंदा एक शौक नाल करना वो भी वाम की पता ना भी जद है अमन सी इन्होंने 27वें दिहाड़ा अल्लाह ताला 27 सिपारे दुनिया के तारे ने। 27वें दिहाड़ा उस बच्ची अपनी की 7 साल नहीं गई शापम करवाने वास्ते जो महफूज गया है सराई वापस आ रहा मकसद उत्थे जाबे जान का मार दिया। राजीनामा त्रोड़न असूल ये सी कि जिहड़ी इत्थे असां ने पढ़िया पंचायत संघियां साथियां गल तय कीती सी उहदे च इह कीता सी वो भाई जी जिसलै नहीं भी ना राजीनामा एक रह सकना तुसी खबरदार दूजी पार्टी की कर सकते हो भाई जी साडा तुहाडा राजीनामा खत्म है। असां जिसलै गुलजार इलैक्शन लड़िया उन्हां मामा चोई बशीर उहदा मसेर है चोई शहद तकरीबन 40 बंदे सी असां कोठी जाके बैठे इत्थे गलबात हुई है वा तुसीं उहदी सपोर्ट करो। असां उन्हां गी साबित कीता वा भाई जी जदों ना राजीनामा होयागा असां दी तरफों मकसद है कदम नहीं असां गलत चुक्या तुहाडी तरफों यह मिसटेक हुई है। उन्हें असां को 8 दिहाड़ियां टाइम लिया गा भाई जी 8 दिन इन्हें गुलजार नाल राबता किया गा गुलजार आखे जी 8 दिहाड़ियां टाइम आ जाओ असीं मकसद है इन्हां गी प्रूफ देंगे। जिस वेले वो 8 दिहाड़े के 8 महीने बाद गुलजार कतल होया गा ना वो प्रूफ उन्हें दिता असां 50 बारी उन्हें जेडे बंदे विच सी उन्हां गी बुलाया गा बंदा को आया ही कोई नहीं वो जवाब सवाल देने आ तो बंदे आवने आ ना बंदे बेचारे हुण शरीफ आदमी ना उन्हां गी कुछ कह सकने ना सानूं कुछ कह सकदे यह गलबात है। ऐसा भी सियासी तौर से तुसी जेड़ा अपना सारा कैरियर किस जमात में गुजारिया या किस तरह का थोड़ा सिस्टम है? असी साबका देखो जी दुआ गो हैं जेडे असी नूरने आ शुरू तो लेकिन चोई फरूक मरहूम नहीं अल्लाह ताला उन्हां की जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला जबारे रहमत ने थल्ले उन्हें मकाम जाए। वो ये बहुत अच्छे लीडर सी काबल उन्हां इलाके वास्ते बहुत मकसद मेहनत असाने वास्ते की है और जो भी अच्छा तरक्याती काम उन्हें करवाया उहदे च असां सपोर्ट जितना चिर वो रहे ना चाहे अरशद MP बनता रहा इस तो पिछे असां उन्होंने सपोर्ट की है। इस दफ़ा मकसद है 2 वोट जेडे नून गी दिते ना आजाद कश्मीर दी सियासत नाल मंडियाल ग्रुप दा की ताल्लुक होया है तुहाडा उधर पास? जी मंडियाल ग्रुप ना बिल्कुल असाने जाती उत्थे रिश्तेदारी है आजाद कश्मीर च पिंबर च तलक वास्ता साडे बहुत क्लोज भैन भरा ने और अल्लाह ना फजल है जो इनवार ये इलैक्शन पहला लड़िया तो उस असां को आया गा उस आख्या भाई जी यह गल है मेरी सपोर्ट करो अक्सरियत नाल उसकी पहली बारी जिताया उस तो बाद वो ना मकसद अवाम ने उस काम किए असां ने ख्वाहिश ने मुताबिक वो ना पूरा उतरिया असां चोई तारक ने दोबारा सपोर्ट की है चोई तारक भी अल्लाह के फजल नाल कामयाब होयागा। तो जदों जिस पार्टी ने सपोर्ट की अल्लाह का फजल रहा मकसद कामयाबी अल्लाह ताला दी। पिंबर दे विच ना जदों तारक फरूक दी इलेक्शन होई ना एक जलसा पहला जेड़ा वो जलसा होया मंडियाल ग्रुप ने कराया जा आजाद कश्मीर को मंडियाल ग्रुप है या तुहाडा ही? नहीं असी मंडियाल ग्रुप जा ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ जा वो मामू ने बेटे ना चोई नदीम जी जी सऊदीया होने ना अजकल सैटल तो वो असां रल मिल गए सारे कजन जितने भी असां उत्थे रल मिल गए मकसद जलसा करवाया सी कोई तारक ते पाकिस्तान आजाद कश्मीर दोवां इलाके ने तुहाडा असर जी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ इलाके में साडा और वाम ना शुरू तो ही मकसद देखो असां ना रुझान ज्यादा तांगा साबित किया वाम इलैक्शन विच भी कि वाम अंदरू किहदे नाल है। ऐसा तुहाडे ग्रुप दे कितने बंदे इस सारी दुश्मनी के मामलात से मर्डर होए? असां ने बंदे कम तो कम 2 मामू
दुनिया तो गए 3 मेरे भाई गए ने, चो गुलाम हुसैन, चो रजीज, खालू सी मेरे, चो मियाँ हाँ मैंबर सी सबका। उस तो बाद भाई सी मेरा रऊफ, सब तो बड़ा वो सी। उस तो छोटे सी जेड़े पहाड़ बंदे कतल होए उन्हां च भाई इकबाल सी। उस तो बाद जेड़े 2 साल मकसद फौजी चो मकसूल सी, वो मकसद सरबराह रहे ग्रुप ने मेरे तो पहला। उन्होंने दुनिया तो जान तो बाद फिर सारी बलादरी मकसद मैनू जिम्मेदार अगर ठहराया जा। दुश्मनी के मामलात चला रहे हो, बने जी माली मसाइल किस तरह पूरे होते रहे ਤੁਹਾਡੇ? देखो जी, माली वसाइल ने जेड़े वो इलाके की आवाम भी पहली गल है बेहतर दस सकती है। मैं अल्लाह का फजल है कि देखो असी एक मुसीबत वास्ते मैं गया बाहर, लेकिन अज अलहमदुल्ला बच्चे सारे मेरे बाहर न सैटल न, भतीजे मेरे सैटल न, भाई मेरे सैटल न, कजन मेरे वो सैटल न इटली। अल्लाह का शुक्र है अलहमदुल्ला, अपना कमाई ना अपना खाई ना असी किसी निदवानी नहीं रवादार हाँ, ना ही अल्लाह ताला असां कोल गलत काम करवाया कि जिदा मकसद है दुनिया का या आखिरत मकसद है हिसाब देना औखा हो जाए जा। इटली भी जेल च रहे हो, पाकिस्तान भी जेल च रहे हो जा इटली भी मैं तकरीबन जेल की जिंदगी के बारे च किवें तुहाडा तजर्बा होया उत्थे दी जेल या पाकिस्तान दी जेल? जेड़ी उत्थे दी जेल है तो कोई जेल है कोई भी है, पाबंदी जी हुई, लेकिन वो यूरोप नी जेल जी पाकिस्तान नाल मुख्तलिफ है। तकरीबन 3 खाने दिते जाने दिन में, मकसद है कट्ठे, अच्छी मकसद है उन्होंने सफाई हर काम लिहाज नाल अच्छा, यानी कि असा ने पाकिस्तान नहीं बनस्बत। पाकिस्तान च भी जी है वो अस 6 महीने जेल में गुजारी आ गए, लेकिन देखो अल्लाह ताला की तो पता होना वो बंदा गुनेगार केड़ा गा तो बेगुनाह केड़ा गा, वो अल्लाह ताला माफ़ी दी है। सबक आने वाली नस्ल वास्ते ये है भाई देखो चंगे बंदे की हमेशा वास्ते महफिल करो, हक ना साथ देना, ये समझ लो बंदा शहीद है, वो बंदा दुनिया तो भी टूट जाता है। असी करिए कब्जे, असी करिए चोरियां, असी करिए डगेटियां, कोई बंदा असा ना साथ देगा वो शहीद नहीं, वो दोस्ती है। बंदा चंगा वो ही है जेड़ा तक ना पुरअमन तुसी लड़ रहे हो, असा ना कम है तुहाडी सुलह करवानी, असें अल्लाह ताला तौफीक दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है। साडा काम है मकसद है 2 फरीक ने मकसद है उन्होंने इकट्ठियां राजीनामा उन्होंने करवाना कि असी इस मामलात चू गुजरे हैं, इन मामलात का मकसद अगे इंजाम कहेगा। जे तो असी अच्छा काम करांगे वो सारी खानदान की क्या इलाके की पता होगा वो इन्होंने बंदियां को गया मकसद है फायद कहेगा नुकसान कहेगा। जी ये गुरद्वारे मैं रहा जी, उत्थे ना इंटरपोल ने राय मकसद पेपर भेजे, उन्हें उत्थे अरेस्ट किया मैनू, शिवलिया सी इटली दी, उन्हें अरेस्ट किया, बयान शान ले, जब उस केस च आई हकीकत कोई नहीं भाई ये वाकया होया अदालत च सराई गेट अगे, उत्थे अगे कैमरे लगे, दूए नंबर तो मैं ही सारी दुनिया ने सामने घर था, बल्कि मेरे को पंचायत आई पिंड की एक रस्ते वास्ते, वो रास्ता उपरली साइड तक वो कढाओ, और सिमा नी लोकेशन भी तुहाडे सामने चेक हो जानी है, मकसद है कौन कित्थे है कौन नहीं, तो मैं तो उहदे च ही नहीं सी, इन्हें मौत वाक्या मेरे तो झूठा पाया सी, तां दस्सिया भी झूठी गल करना इन्हां तों पिछे बस है, सच्ची गल ने कायल नहीं। नहीं नहीं उन्हें जिसले मेरे को बयान ले ना, मैं उन्होंने सच्ची गल की जी हकीकत है सी, मैं आख्या यह तरीकाकार है, फलाना फलाना बंदा सी मेरे को, ए मेरे नंबर चलते सी, ये लोकेशन मेरी चेक की जाए, और मैं उत्थे पंचायत भी जिस अपने घर उन्हें असा ने इंटरपोल को फिर जवाब सवाल, दारी गल है इंटरनेशनल मसला गा, इंटरनेशनल मसले वास्ते इंटरनेशनल जवाब सवाल होने ना, उन्हें असा ने इंटरपोल की लैटर लिखा कि इतने दिनों एक तो मकसद है वो रिकॉर्डिंग चाहिए उत्थे नहीं कैमरिया नहीं, एक इन्होंने लोकेशन चाहिए सिमा नहीं, वो 2 चीज़ा लैन तो वो चाहिए असी बेगुनाह सा, वो असा ने इंटरपोल दित्तियां कोई नहीं, जब उन्होंने दित्तियां कोई नहीं, उन्होंने
60 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 13 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਹ 2014 ਨੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान में 6 महीने में जेल जा जा। ये समझते हो ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ FIR ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਕੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਭੁਗਤਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਣਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕੂਏ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ की ਨਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने कागजां 'ਚ हिसाब तो उस बंदे देना जिस नजायज़ किसी की फसाया। असी कथित तौर पर इस हक च नहीं, बल्कि पाकिस्तान च भी एक कानून कायदा बनना चाहिए। तो कोई यूरोप च हुण मेरा भाई भी सी, कज़न भी सी, उन्होंने भी पकड़ सकते सी भी चलो मेरे पेपर आए जे पाकिस्तान ना रूल होना, लेकिन वो मेरी मसला थी, मेरे नाल ही मकसद है। वो मुक्के मकाए मेरे नाल ही वो अंदर गए, खड़िया उन्होंने मैनू मकसद है। मैं 2 महीने रहा, 2.5 महीने रहा या उन्हें जो कुछ ऐसी मेरे तो सी, मेरे भाई की तो नहीं उन्हें पूछा, दूए बंदे की तो नहीं उन्हें तकलीफ दी। ये होना भी नहीं चाहिए ना। इंसाफ कानून कायदा असा नहीं, गौरमेंट का भी काम है अच्छा बनाना। तो कुछ जेडे ओवरसीर उन्होंने ये नुकसान है, परचा मैनू तुहाडा ही दुख है। इरफान साहब बाहर जा रहे हैं, ये चाराने कमा रहे हैं, तो मैं तुहाडे दा परचा दे छड्या तुहानूं फसाण वास्ते। परचा देगा तुसी इश्तिहारी हो गए हो। अजकल तो ऑनलाइन मकसद FIR कट्टन नहीं है, कंप्यूटर 'च तुहाडा नाम इस्लामाबाद टुर गया, लाहौर टुर गया, सारी जिस एयरपोर्ट तुसीं जाना तुसीं लेखा लग जाते हो। बाद चो वेरीफिकेशन होंदी है बंदे की, मकसद है जिस टाइम तक वो बेगना हो भी जाएगा तो उसका वीज़ा दाएँ हो जाना, उसकी टिकट दाएँ हो जानी है। वो पूरी तुहाडा नुकसान नहीं घल्ले ना, तुहाडे बच्चों का नुकसान, बीवी तुहाडी का नुकसान, तुहाडी पूरे खानदान का नुकसान है। वो तो ये किहदी वजह तू है? गौरमेंट की वजह तू है। क्यों? ये बारे अच्छा कानून बनना चाहिए। ओवरसीर की डकना ही नहीं चाहिए। ओवरसीर आ रहा गा जा रहा गा, वो मामलात ने जेडे वो तो पहला तुसीं घर रहे हो, छुट्टी रहे हो, तुहानूं अरैस्ट करन ना, तुहानूं थाने बुलाण, जिहड़ा तरीकाकार बनना गा, गलबात तुहाडे कोलों भी पुछण, अगली पार्टी कोलों भी पुछण। जे उहदे च समझने हो व तुसीं सही हो, मैं तुहाडे खिलाफ दरखास्त या FIR गलत दी है, मेरे खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कि नैक्सट किसी बंदे गरीब ना नुकसान ना आए। इत्थे असां ने पुछ परचो लियो कोई नहीं, जिसना दिल कर रहा वो जिसकी मर्जी है रखवा लवे, जिसना दिल कर रहा मकसद है वो बाहर निकल जाए। ये बेइंसाफी है। और FIR का कोई बकायदा निजाम होना चाहिए कि तफ्तीश के बाद बिल्कुल जा बंदे बाद च नामजद होने चाहिए। नाले देखो ना महकमे की सारा हुण असां दा वाकया बंदे तो वो जेडे मौके तो अरैस्ट हो गए, 4 बंदे जो मौके तो अरैस्ट हो गए, पिछे कोई गुंजाइश रह गई? वो तो पुलिस की तो सारा पता सी, जिसले महकमे की पता वा यह बंदे मारन आ रहे ने, वो मैं घर बैठे मेरे तो मकसद है FIR उन्हें मौत वाक़या पा छड्या। अंबर सांग है जिहड़ा वो घर बैठे आ, उहदे तो उन्हें मौत वाक़या पा छड्या। ये मुतलका मकसद है कानून कायदा होना चाहिए। वो बंदे थाने फारिग हो जाने चाहिए। उन्होंने हाज़री है भाई जी आवो थाने सबूत अपना दिओ। जिहड़ा बंदियां कोल सबूत हैगा वा बंदे कारण उन्होंने सोहनिया हो जाना, तो फिर तो कोई मकसद नहीं उन्होंने साल 6 महीने अदालतों में रोलन खज्जल होन। जियां मैं बाहर मकसद है परेशान होया या मेरी फैमिली परेशान हुई है, ये क्यों हुई है? एक नजायज़ परचा। तो 26 बंदे 4 बंदे वाकया करने, 26 बंदे FIR दी है नजायज़। जेल के बारे में जेल का जो सिस्टम है ठीक है कि तब्दीली की जरूरत है, तो जेल कट के देखो जी जेल बाकी तो फिर निज़ाम जो असानी गौरमेंट को कुछ हैगा उस मिसालां नाल ही चलना ना। लेकिन हुण गुजरात जेल है, चलो बाकी तो नहीं। तो गुजरात जेल है, ये बारिश जे कड्याला है ना, तो पानी उहदे च पहला ना खड़ोते है,
वो तकरीबन ये बारिश जिसलै होनी है ना लक लक पानी होना जेल ने अंदर चक्कर च खलोते आ वाम वास्ते बहुत मुश्किल है ये जेल गुजरात है जी खास करके और गुजरात शहर ने भी मैं समझना आसानी सियासतदाना ईमानदारी की गल है एक बहुत बुरी हरकत है कि जदों किसी की धी भैन मोटरसाइकिल पर बैठी है उंज को बंदा खाली मुसाफर पैदल गुजर रहा गा गड्डियां मकसद है पानियां भी तुहाड़ियां बंद होई न तो सारी जिंदगी घूमच भी की है वै तो मेन बंदे चो इजाद हूँ मेन बंदे चो परवेज लाई है मेन बंदे गुजरात में सियासतदान है नहीं या नहीं तो जिन्होंने गुजरात शहर नहीं हालात है जी उस जेल गुजरात नहीं हालात है मैं समझना कोई करदार या शहरी तो गल कोई नहीं किसी ने जद एक अपना शहर नहीं पता मैं अपना पिंड है इनू मैं काम ना करवा सकदा सरकारी वाले ने तरक्याती वाले नाल तो दसो मैं बाहर दूजे जेडे पिंड नाल उत्थे के करांगा जद उन्हें गुजरात शहर अपने ही नहीं सवारिया ये चाहिए सी हर चीज़ यूरोप जाओ पूरा साल बारिश लगी रहे मकसद तुहानू एक कतरा पानी नजर आ सकता जिस वेले गुजरात उन्हें शहर अपने ही नहीं सवारिया तो उन्हें बाकी पब्लिक की क्या देना गा गुजरात आ मैनू नहीं समझ आ रही है जेडे बंदे साथ देने न वोट देने न इस वास्ते असां वाम ना फैसला ही गलत है असी लोग गलियां नालियां नहीं सियासत तक वोट देने हैं आने वाली मुस्तकबिल नस्ल ना सोच के कोई बंदा फैसला नहीं वोटा ना करना वोट एक बहुत वड्डी चीज़ है जिहड़ा असी बिला वजह जाए कर छड़ने चोई आबद रदा मकसद उन्होंने तो को इलाके ने काम किए वो मैं ना मनांगा तुसी नो मनन लगे जी वाम आम है जी वो मकसद सारी तस्लीम करा गई वाकया मकसद इस इलाके काम होए ने चोई फरूक किए चोई फरूक तो बाद मकसद है चोई आबद रदा किए वो हकीकत है जी मेरी तो उन्होंने नाराजगी हो सकनी है तुहाडी नाराजगी उन्होंने हो सकनी है लेकिन हकीकत छप नहीं सकनी अवाम तो तस्लीम करनी है ये गल है वाकया सड़कों ने जाल बिछे न चोई फरूक पहला बिछाए चोई फरूक दुनिया तो टुर गए अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब कराया चोई आबद आयागा उन्होंने मकसद तरक्याती काम करवाए ने स्कूल सड़क सारा कुछ ना अच्छा मकसद अवाम नाल तामन किया तो उस लिहाज नाल देखो वाम उन्होंने क्रेडिट भी दिता गा साथ भी आमद दर्दियां हर बंदे दियां मकसद इन्हां लाल क्यों न इन्हां वजह जा बिल्कुल सारा इलाका इंशाल्लाह इधर विन करवाया जा ऐसा पे ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ देखो जी हालत ये है अल्लाह ताला हर एक की हिदायत है और अल्लाह ताला रिज़्क़ लाल सारियां की नसीब करा है जदों असानी सोच है बदल गई ना देखो मैं सियासी मकसद गुफ्तगू प्या करा वो अमन बड़ी चंगी चीज़ है अमन तो तां किया जाना कि अमन बनाया जाना अमन तां बनाया जाना जदों तुसी अपने आप तक कंट्रोल करोगे जदों मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरी लाद है जी रिज़्क़ लाल खाए उस टाइम तो मकसद है मैं लादी ने बारे च अच्छा फैसला करांगा उन्होंने अच्छा मुस्तकबिल बनांगा कि ये मकसद है नौकरी करना कोई रोज़गार अपना करन तो मकसद है तां इन्हां रोटी हकलाल नहीं खानी है तो जे वो मैं सोचना ही कोई नहीं लाद कि मैं लफंडर बनाना तो गल ईमानदारी नहीं करो फिर असां सोच तब्दील है सही है सोच तब्दील ना असल ये तरीकाकार है कि इलाके नहीं चलो असा इस जिंदगी अपनी च कख नहीं खटिया कम तो कम आवन वाली नस्ल है जी उसकी बचाइए किस तरह बचा सकते हैं तो वो वास्ते अच्छा फैसला ये है तलीम तलीम तो बाद उन्होंने रोज़गार जदों वो रिज़्क़ लाल बाहर जानिए कमानिए उन्हें पता लगेगा असी तो एक जलीयत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं साढ़े भटके गुजार गए तो ये तो जिंदगी नहीं अच्छी जिंदगी तो अमन नहीं अच्छी है तो हूँ असी यूरोप च रहे उत्थे असां नाल कोई गनमैन सी इत्थे तो असां मजबूरी है नाल गनमैनां ने भी हर चीज़ दी क्यों मजबूरी है वो छोड़ना कोई नहीं इत्थे कोई तो जिसलै असीं बाहर रहे हैं 10 साल उत्थे हूँ असां नाल गनमैन सी कल्ले जिधर मर्जी है सवेरे गए हैं शामी गए कोई टेंशन तो कोई नहीं सी तो जे यही माहौल पाकिस्तान च असीं अपना आपू बनाइए तां भी असां ना बन जाना जे असां गौरमेंट बनाना चाहे तां भी बन जाना चौधरी गुलजार दे नारे पर गुजरात च 40-50 बंदे जेड़ा ने इश्तिहारी पेश होए पुलिस वाली फैमिली दे बंदे भी गुलजार नाल या उल्ला इकट्ठे ही हो जिसलै पेश या उल्ला राजीनामा हो राजीनामे तो सारे बंदे पेश होए जा
ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲਾਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈगाम है कि सब तो पहली गल है अच्छी जिंदगी है, अमन नहीं। ਜੀ दूए नंबर ते तलीम होनी चाहिए है। ਜੀ तलीम असा ने जेड़े पहला मकसद है हुक्मरान भी रहे ना, MPMN आह रहे ने शुरू तो आ रहे ना, लेकिन असा ना स्कूल है जेड़ा प्राइमरी रहा हमेशा। ਜੀ हुण जदों मैं 2008 च इटली तो आया तो उदों इत्थे मीडिया दे आ गए, उन्होंने मेरे नाल आ गए जवाब सवाल। मैं उन्होंने आख्या भाई वो असा नी कोठी ते पर ना बैठे सामने देखना ही स्कूल। ਜੀ मैं आख्या भाई उन्होंने मैनू आखन लगे भाई असी मीडिया रहे हैं तो असी तुहाडा इंटरव्यू छोटा लेना चाहते हैं, इलाके ने बारे गुफ्तगू करो। मैं उन्हें दस्या, मैं कहा भाई जी इत्थे गुफ्तगू के करनी है, भाई ए बंदूकां तकियां तुसां सानियां, ਇਹ ਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ MPMN ਆ ਜਾए तो ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਮ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਨ 62 ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਮੀਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਹੈ भाई ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਵਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਬਬ बनाया, ਸਕੂਲ ਉਹ ਮਿਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, बच्चियां रा भी बच्चों रा भी। मकसद ये है अज भी असा वो मिडल स्कूल दोए, बच्चियां रा भी तो बच्चों रा भी। यानी असा ने बच्चे या सगासन जाना पैना नहीं या पीरखाना जाना पैना। दूर जहरी गल है, फिर नहीं मापे बच्चियां जवान होने उन्होंने भी नहीं भेजने। ला अगू मकसद है न्याण स्याण फिर उम्र होनी है, कोई स्कूल जाना बच्चा कोई नहीं जाना। तो जे जहरी गल है इलाके च स्कूल है तो ये बहुत वड्डा मकसद है, सवाब है। जिहड़ा भी मकसद है सियासतदान ये मेहरबानी करे ते स्कूल असां ने मैट्रिक हो जान दोए। असां कोल डिस्पेंसरी कोई नहीं, हॉस्पिटल नहीं कोई भी। जे माल बमार है असां ना तो भी असां की ज़ात कश्मीर सकासन जाना पैना। जे बंदा को बमार हो जाएगा तो सिरलै अस्पताल खड़ना पवेगा ज़ात कश्मीर पिंबर ना। तो असां की कोई सहूलत है अल्लाह जानना, बस ये बाउंड्री लैन का यहाँ मकसद है। यह पर थोड़ी 5 मिनट लगने मोटरसाइकिल का ज़ात कश्मीर एरिया शुरू हो जाना। तो मैं समझना इस इलाके की बदकिस्मती है कि अइये भी इत्थे हूँ च आबद वायदे किए सी भाई हॉस्पिटल भी देंगा, स्कूल भी मकसद अपग्रेड करवाऊंगा। वो चलो फिलहाल बने नहीं। तो उंज असा अज भी उन्होंने रिक्वेस्ट इस गल नहीं कि मकसद है स्कूल इधर बनना चाहिए ना, तरक्याती दूए क्या नाम हॉस्पिटल है जोड़ा बनना चाहिए। जेडे तरक्याती काम ने रुकने नहीं चाहिए, होने चाहिए इलाके वास्ते। क्योंकि अवाम ने एक जाती नफा नुकसान है, तो अवाम ने बारे च गरीब आम है जी सोचना चाहिए ना। तहसील सराय रमगीर भी अस्पताल या स्कूल है कि सेरले नजदीक है दोनों अंदर? सेरला नज़दीक है लेकिन है सराई भी है ना अस्पताल, ये नहीं कि नहीं, लेकिन ये फिर सराई बंदे साने घट जाने, ये नज़दीक पैने इधर टुर जाने। तो है तो मजबूरी है तां दूर जाने ना। कम तो कम इतना तो काम होना चाहिए ना इलाके विच। वो बंदा एमरजेंसी बीमार हो गया, उसकी किसी की बोतल लाई जानी है, किसी की मकसद सही चैकअप किया जाना। इत्थे क्या पता जेडे असां आम डॉक्टर बेचारे लोकल बैठे न, वो तो एक रोजी ना जरिया बने आ। कोई मकसद है बुखार है गोली उन्हें सिर दर्द ही दे छड़ी है। तो इस वास्ते हॉस्पिटल है जोड़ा जरूरी है इस इलाके विच। स्कूल न जेडे अपग्रेड होने चाहिए। ये रिक्वेस्ट है सारी मकसद है, समझ लो सियासियों अगे भी सारे अगे। तो अमन की जिंदगी है जी बहुत अच्छी चंगी चीज़ है। आने वाली नस्ल ना तुसां पुछा, वो असी सारे ये मकसद है रिक्वेस्ट करांगे आने वाली नस्ल अगे नौजवान अगे कि मकसद है तलीम हासिल करन, उस तो बाद अमन की जिंदगी गुजारन। सब तो अच्छा काम अच्छा फायदा जड़ा ये ऐसा बहुत मेहरबानी जी, अपने कीमती टाइम दिता है जी बहुत नवाजिश। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। तुसां भी कीमती टाइम कट गए हो। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, सलामत रखे। तो अल्लाह ताला असाने इलाके नी भी को अच्छी सुने। अल्लाह ताला मकसद है अच्छा मन असांगी मकसद है आनने की तौफीक दे। अल्लाह ताला दायत दे सारे।